देखते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कंजंक्टिवा। सेकंड टॉपिक जो है वो कंजंक्टिवा रिलेटेड है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें? ये सेशन कंप्लीट होने के बाद आप कंजंक्टिवा का डेफिनेशन बोल सकते हैं। आपको कंजंक्टिवल लेयर में कितने लेयर्स है, वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में कितने लेयर्स है वो भी आपको पता चल जाएगा। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का ईच लेयर का इंडिविजुअल डेफिनेशन भी आप बता सकते हैं, डिस्क्राइब आप कर सकते हैं। एंड और कंजंक्टिवल लेयर में नर्व्स कौन से हैं, ग्लैंड कौन कौन से ग्लैंड्स है, ग्रंथि जो बोलते हैं हम, जो टीयर सिक्रीशन करते हैं, म्यूकस सिक्रीशन करते हैं, उसका जो नाम्स है, अलग अलग नाम्स है, ग्लैंड्स है, वो कंजंक्टिवा में उसके बारे में देखेंगे। और इसका मेन जो फंक्शन है वो भी हम इस सेशन में देखेंगे। तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं, दो इमेज जो आपको दिया है यहाँ पे स्क्रीन पे, जो लेफ्ट हैंड साइड का जो है इमेज वो आई बॉल का है, और ये क्रॉस सेक्शनल ऑफ आई, उसमें कंजंक्टिवा रिलेटेड आपको इमेज दिया है। व्हाट इज कंजंक्टिवा? कंजंक्टिवा मीन्स जो आईबॉल से पलक तक जो जुड़ने का काम है, जो एक लेयर है, उसको हम बोलते हैं कंजंक्टिवा। इसके बारे में आपको क्वेश्चन अगर पूछते हैं, हाउ आर दी आईलिड्स कनेक्टेड टू दी आईबॉल, जो यही आंसर है उसका, ताकि वो कंजंक्टिवा का थ्रू आईबॉल और आईलिड को कनेक्शन है। और कंजंक्टिवा कनेक्ट्स विद दी आईबॉल। ओके, तो द नेम कंजंक्टिवा, मतलब कंजंक्टिवा क्यों बोला है इसको? कंजॉइन मीन्स जो होता है वो कनेक्ट होता है, टू जॉइन। ओके, ये आईलिड पलक जो है, आंख का पलक और आंख का जो आईबॉल है, उसको जो कनेक्शन करने का जो काम करता है वो कंजंक्टिवा है। ओके, इसलिए इसको कंजंक्टिवा बोलते हैं। अभी डेफिनेशन क्या है कंजंक्टिवा का, उसके बारे में हम देखते हैं। Conjunctiva is a thin transparent vascular mucous membrane which covers the inner surface of the eyelid and reflected over the anterior part of the eyeball up to the limbus। ये जो है पतली लेयर है और पलक और आंख की जो आईबॉल का सरफेस है उसको कनेक्टिंग टिश्यू है, और इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है, इसमें ब्लड वेसल्स भी है और लीड मार्जिन टू लिम्बस तक इसका जो कंटिन्यूअस लेयर है वो हम कंजंक्टिवा कहते हैं। वो कहाँ तक आता है? लिम्बस तक। लिम्बस जो है जंक्शन बिटवीन दी कॉर्निया एंड स्क्लीरा, वहां तक वो लिम्बस के बाद टर्मिनेट हो जाता है। ओके, अभी फंक्शंस क्या है कंजंक्टिवा का, हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। जो म्यूकस ग्लैंड्स है कंजंक्टिवल लेयर में, वो लुब्रिकेशन देने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, ऑकुलर सरफेस को लुब्रिकेशन, आई लीड क्लोज ओपन जो होता है उस टाइम वो स्मूथ ऑपरेशन के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन हेल्प करता है। एंड सेकेंड जो है, कंजंक्टिवा हेल्प्स टू विद द टीयर फिल्म स्टेबिलिटी एंड कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी। जो टीयर फिल्म स्टेबिलिटी मतलब कंटिन्यूअस, जब आईलिड क्लोज हो जाता है उसके ऊपर लीड स्प्रेड होगा, टीयर स्प्रेड करेगा वो, और हेल्दी और ट्रांसपेरेंसी के लिए उससे हेल्प होता है। और कंजंक्टिवा क्या करता है? प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द टॉक्सिन्स एंटरिंग द आई। जो विषाणु है बाहर से, जो वायरस होता है, बैक्टीरियाज होता है, फॉरेन पार्टिकल्स होता है, उसको वो उसके अगेंस्ट वर्क करेगा, तो ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए वो ज़्यादा एक्टिव रहता। एंड इट फाइट्स अगेंस्ट द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होने के लिए भी वो होने ना चाहिए, नहीं होना चाहिए इन्फेक्शन, ऑकुलर सरफेस रिलेटेड हो या इंट्राऑकुलर हो, वो एंट्री वही पार्टिकल का आता है उसको वो फाइट करता है उसके अगेंस्ट में। ये है कंजंक्टिवल फंक्शंस है। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ कंजंक्टिवल लेयर। जो कंजंक्टिवल लेयर है उसमें तीन तरीके के लेयर है। एक है एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल लेयर मीन्स जो टॉप वन लेयर, फर्स्ट आउटर पार्ट ऑफ दी दैट कनेक्टिंग टिश्यू। ओके, और उसके बाद सेकेंड लेयर है एडेनॉइड एंड थर्ड है फाइब्रस लेयर। तो एपिथेलियल लेयर है, उसमें
2 to 5 लेयर्स का एक म्यूसिन ग्लैंड का लेयर होता है, वो म्यूसिन सिक्रीट करने के लिए हेल्प होता है। मैंने बोला अभी आपको म्यूसिन क्या करता है, लुब्रिकेशन के लिए हेल्प करता है, ओके। और वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंस करने के लिए उसमें एक कैपेसिटी है, ओके। जो गॉबलेट सेल्स भी उसमें रहते हैं वो सिक्रीट करते हैं म्यूसिन। इट लाइज ऑन द एपिथेलियल लेयर थ्रू आउट द कंजंक्टिवा, कंजंक्टिवा जहाँ जहाँ है उसके लेयर पे वो स्प्रेडेड रहते हैं। अभी सेकेंड लेयर जो है एडेनॉइड लेयर, एडेनॉइड लेयर इनिशियल बाय बर्थ नहीं होता है, 3 से 4 महीने तक एडेनॉइड लेयर डेवलप नहीं होता है। बेबी जब 3-4 महीने का टर्न हो जाएगा उसके बाद एडेनॉइड लेयर डेवलप हो जाता है, ओके। एंड थर्ड है जो फाइब्रस लेयर, उसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो होते हैं, तंत्रिका ये बोलते हैं हम, जो नर्व सप्लाई के लिए, वो सब ये फाइब्रस लेयर में रहते हैं, ओके। अभी हम क्विक असेसमेंट करते हैं कौन कौन से टाइप्स की माइक्रोस्कोपिक कंजंक्टिवल लेयर्स है, ओके। जो ऑप्शन ए है फॉर्निक्स, आइरिस एंड सिलियरी प्रोसेस। ऑप्शन बी एपिथेलियल, एडेनॉइड एंड फाइब्रस। ऑप्शन सी पाल्पेब्रल फिशर, म्यूकस एंड ग्लैंड्स। ये 3 ऑप्शन है। इसमें से आपको करेक्ट आंसर क्या है आप बता सकते हैं, जो अभी जस्ट पढ़ाया मैंने आपको। द आंसर ऑप्शन बी, एपिथेलियल, एडेनॉइड एंड फाइब्रस लेयर, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कंजंक्टिवा का 3 लेयर्स है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है विच लेयर डेवलप्स आफ्टर द बर्थ, जो जन्म के बाद जो डेवलप होता है वो कौन सा लेयर है ऐसा। जस्ट लास्ट सेंटेंस में मैंने आपको डिस्कस किया था, जो है एडेनॉइड लेयर, ओके। एपिथेलियल लेयर बाय बर्थ रहता है, फाइब्रस लेयर भी बाय बर्थ रहता है। एडेनॉइड लेयर है वो 3 से 4 महीने एज टर्न होने के बाद वो डेवलप हो जाता है, ओके। अभी मैंने आपको बोला एडेनॉइड, एडेनॉइड मतलब क्या है। एडेनॉइड मेडिकल टर्म जो है, इस एडेनॉइड लेयर में क्या होता है, एक मेशवर्क, फाइन मेशवर्क होता है, जो तंतु बहुत फाइन स्ट्रीम लाइंस होते हैं, हेयर लाइन जैसे एक्सट्रीम फाइन फाइबर्स होते हैं, मेशवर्क टिश्यू। इसमें जो है लिम्फोसाइट्स, सेल्स एंड इम्यून सिस्टम होता है, मतलब ये एक एंटीबॉडीज जैसे एक्ट करने के लिए उनका हेल्प होता है। ये जो लेयर है वो जैसा मैंने बोला 3-4 मंथ्स के बाद ही डेवलप होता है। और फाइब्रस लेयर जो है उसमें ब्लड वेसल्स एंड नर्व सप्लाई इसमें दिखता है आपको। जो एडेनॉइड का फंक्शन क्या है, उसमें एंटीबॉडीज के फॉरेन पार्टिकल्स या तो इन्फेक्शियस पार्ट जो आता है उसको फाइट करने के लिए काम करने का जो है वो एडेनॉइड लेयर करता है, ओके। अभी रिसेंटली हमने जो लास्ट सेशन में डिस्कस किया माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स है, बट उसमें जो फर्स्ट लेयर है पाल्पेब्रल लेयर हम कंसिडर करेंगे। और उसके बाद फर्स्ट जो माइक्रोस्कोपिक लेयर से हमने जो पढ़ाई किया वो 3 लेयर्स है। अभी पार्ट्स वाइज जो डिवाइडेशन है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के वाइज वो कैसे डिवाइडेड है। फर्स्ट है कंजंक्टिवा पाल्पेब्रल एंड सेकंड है बल्बार एंड थर्ड है फॉर्निक्स। ऐसे 3 टाइप में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में। पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा जो है वो लीड मार्जिन से स्टार्ट होता है और जहाँ पे फोल्ड है ऑर्बिटल, फॉर्निक्स में जो फोल्ड है वहाँ तक जो उसको बोलते हैं मार्जिनल, टार्सल एंड ऑर्बिटल। ऐसे 3 टाइप्स की ये 3 पार्ट्स है इसमें पाल्पेब्रल में, ओके। बल्बार जो सेकंड है वो स्क्लीरा पे जो दिखता है आपको फ्रंट से, वो ट्रांसपेरेंट है और उसमें से ब्लड वेसल्स और वाइट स्क्लीरा इजीली आपको दिखाई देता है। थर्ड पॉइंट है जो पार्ट उस कंजंक्टिवल पार्ट, वो फॉर्निक्स है, उसको बोलते हैं हम कुल्डू सैक भी बोलते हैं। कुल्डू सैक और फॉर्निक्स मीन्स उसमें अगेन ये जो पार्ट है इसमें 4 डिवाइडेशन है। एक सुपीरियर, इंफीरियर फॉर्निक्स, सुपीरियर फॉर्निक्स, मीडियल फॉर्निक्स, टेम्पोरल फॉर्निक्स और लैटरल फॉर्निक्स, ऐसा हम बोल सकते हैं इसमें। तो इसका हर एक का अभी इंडिविजुअल हम पढ़ाई करेंगे। जैसा मैंने अभी आपको डिस्कस किया, ये पाल्पेब्रल, बल्बार एंड फॉर्निक्स के टाइप्स है।
इंडिविजुअल। ओके, अभी हम देखेंगे फर्स्ट जो है पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा एंड बल्बार कंजंक्टिवा का पढ़ाई करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट फॉरेक्स का भी देख सकते हैं। जो एक्टिविटी अभी यहाँ पे जो इंडिकेट किया है रेड जो है वो कंजंक्टिवल फॉर्निक्स है, यहाँ पे इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। ओके, जिगजैग लाइंस है जहाँ पे लीड मार्जिन के पीछे जाके वो रिटर्न आके ग्लोब के ऊपर अटैच है। सिमिलरली लोअर फॉर्निक्स में भी रेड इंडिकेट कर रहा है आपको, रेड लाइन, वो जो है कंजंक्टिवल फॉर्निक्स है। बल्बार कंजंक्टिवा जो है येलो लाइन जो है लिम्बस टू दी स्क्लेरल और नियर टू दी फॉर्निक्स, जहाँ ये जो येलो लाइन है सुपीरियर एंड इंफीरियर दोनों दो लाइन येलो लाइंस डॉट मार्क की है, वो है बल्बार कंजंक्टिवा। जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको लीड मार्जिन से जहाँ तक फोल्ड क्रिएट है नहीं है वहाँ जो है पाल्पेब्रल वो कंजंक्टिवा है। इसमें मार्जिनल एक है, टार्सल है और ऑर्बिटल जहाँ से ये फोल्ड क्रिएट होता है वहाँ तक। ओके, एंड जो ब्लू लाइन है वो जो है वो कॉर्निया का सरफेस है। ओके, तो अभी पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा में जो 3 पार्ट्स है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे अभी। मार्जिनल कंजंक्टिवा, इट एक्सटेंड फ्रॉम द लीड मार्जिन टू द सल्कस सबटार्सलिस, लैक्रिमल पंक्टम ओपन इन दिस मार्जिनल जोन। जहाँ पे आप यहाँ इस नेजल साइड में अगर एक डॉट दिख रहा है आपको यहाँ पे छोटा सा, उस डॉट जो है उसको बोलते हैं हम लैक्रिमल पंक्टस। जो मार्जिनल कंजंक्टिवा है वो लीड मार्जिन टू दी सल्कस जहाँ से फोल्ड्स स्टार्ट होता है वहाँ तक, जो यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड इमेज में जो दिखाई दे रहा है वो जो डॉट डॉट ब्लैक डॉट डॉट है वो जो है मार्किंग है वो मार्जिनल पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा का एरिया है। सेकंड जो है टार्सल, द फर्मली अडेरेंट टू दी टार्सल प्लेट, जो टार्सल प्लेट को फर्मली अडेरेंट है कंजंक्टिवा। इट इज द थिन ट्रांसपेरेंट एंड हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स है और ट्रांसपेरेंट है लेयर। ओके, मेबोमियन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन दिस एरिया। अगर आप लीड एवर्ट करेंगे तो इसमें आपको एक लाइंस दिखते हैं, ऐसे येलोइश लाइंस दिखते हैं वो लीड एवर्ट करने के बाद। वो क्या है, मेबोमियन ग्लैंड्स का लोकेशन है उस एरिया में। तो आपको वो फोल्ड करने के बाद येलोइश कलर में स्ट्रीक्स एक लाइन ऐसे दिखते हैं, वर्टिकल लाइंस। Okay, glands of Wolframs present in this layer, those are helping for the tear secretion। जो Wolfram glands of Wolfram जो है वो भी इसी लेयर में है, वो भी tear secretions के लिए हेल्प करते हैं। अभी लास्ट जो पॉइंट है पाल्पेब्रल में वो है ऑर्बिटल। इट इज लूजली कवरिंग द बिटवीन द टार्सल प्लेट, सुपीरियर फॉर्निक्स विच हेल्प्स आई मूवमेंट, ग्लैंड्स ऑफ हेनल्स प्रेजेंट इन दिस लेयर। जो यहाँ पे थर्ड लास्ट इमेज में आप देखिए जो टार्सल प्लेट का एंड होने के बाद जो एरिया स्टार्ट होता है उससे हम ऑर्बिटल पार्ट बोलते हैं, ऑर्बिटल पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा। ओके, और इसमें क्या है, ग्लैंड्स ऑफ हैनल्स जो है वो भी ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट है। देखिए कंजंक्टिवा में मेबोमियन ग्लैंड है, ग्लैंड्स ऑफ वोल्फ्रिंग है और ग्लैंड्स ऑफ हैनल्स है। ओके, अभी बल्बार कंजंक्टिवा के बारे में हम स्टडी करेंगे। एज मैंने पहले जो सेशन में पहले स्लाइड में आपको बोला कि बल्बार कंजंक्टिवा में 2 टाइप है। एक स्क्लेरा को जो कवर किया उसको स्क्लेरल बल्बार कंजंक्टिवा हम बोलते हैं, जहाँ पे कंजंक्टिवा टर्मिनेट होता है लिम्बल एरिया में उसे हम लिम्बल बल्बार कंजंक्टिवा कहते हैं। ओके, उसके बारे में अभी हम पढ़ाई करेंगे। बल्बार कंजंक्टिवा इज थिनेस्ट of the all parts of the conjunctiva. It covers the outer eyeball. Due to its transparency, white sclera and blood vessels are seen clearly. जैसा मैंने कहा आपको कि ये जो सबसे थिन लेयर है और इसमें ये ट्रांसपेरेंट है, इसके वजह से हमें स्क्लीरा एंड ब्लड वेसल्स क्लियरली दिखते हैं। बल्बार कंजंक्टिवा कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जैसा स्क्लेरल एंड लिम्बल मैंने बोला आपको। जो स्क्लेरल है वो एक्सटेंड कहाँ से होता है, कंजंक्टिवल फॉर्निक्स टू दी लिम्बस तक। ओके, एंड लिम्बल एरिया जो है वो 3 मिलीमीटर का रीच होता है अराउंड, और 360 डिग्री कॉर्निया के जो एरिया है उस एरिया में 3 मिलीमीटर का रीच जो बेल्ट है वो है लिम्बल कंजंक्टिवा। और इस एरिया में ग्लैंड्स ऑफ मॉन्स प्रेजेंट है।
ग्लैंड्स मतलब ग्रंथि है ये, कि एक साइंटिस्ट ने वो इन्वेंट किया तो उसका नाम है मॉन्स। ओके, ग्लैंड्स ऑफ मॉन्स। इसका फंक्शन क्या है? लिम्बल कंजंक्टिवा हेल्प्स टू नरिशिंग द पेरिफेरल कॉर्निया। ओके, कॉर्निया को क्या करता है वो नरिश करने के लिए, वहाँ से जो ब्लड वेसल्स है उसके थ्रू वो हेल्प करता है। ओके, नरिशमेंट मीन्स उसको न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा। ओके, और उसका एडवांटेज और एक क्या होता है, और वुंड हीलिंग के लिए भी ये हेल्प करता है। जो कॉर्नियल में इसमें जो इंजुरी होने के बाद होता है या सर्जिकल इंड्यूस्ड होता है, नेचुरल जो इंजुरीज होते हैं उसका जो वुंड होता है, वुंड हील करने के लिए हेल्प करता है बल्बार कंजंक्टिवा। अभी हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ दी फॉर्निक्स। ओके, जैसा मैंने बोला अभी फॉर्निक्स में क्या होता है, कुल ड्यू सैक भी बोलते हैं उसको। इसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल एंड लैटरल, ऐसा 4 वॉल में डिवाइड किया है। जो सुपीरियर फॉर्निक्स है, इट लाइज बिटवीन द अपर आईलिड एंड द ग्लोब। इट इज 8 to 10 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द लिम्बल कंजंक्टिवा। जहाँ जो ऊपर का जो एरिया होता है उस एरिया से इसका जो डिस्टेंस है 8 to 10 मिलीमीटर है। लिम्बस टू फॉर्निक्स तक जो डिस्टेंस है वो 8 to 10 मिलीमीटर। ऊपर जो है वो एरिया लिम्बस से सुपीरियर पार्ट ऑफ दी, मतलब ऊपर के पलक के नीचे जो एरिया है, फोल्ड जहां होता है, उसको हम फॉर्निक्स, सुपीरियर फॉर्निक्स बोलते हैं। सेम इंफीरियर फॉर्निक्स है। इंफीरियर फॉर्निक्स का भी जो डिस्टेंस है वो भी 8 to 10 मिलीमीटर है। वो कहां से स्टार्ट होता है? लोअर लिम्बल टू दी ग्लोब, जहां पे लीड फोल्ड होता है वहां तक। ओके, उसको हम बोलते हैं लिम्बल कंजंक्टिवा। लिम्बल कंजंक्टिवा टू फोल्ड तक जो डिस्टेंस है वो भी 8 to 10 मिलीमीटर का है। अभी थर्ड जो है लैटरल, इट लाइज द टेम्पोरल साइड ऑफ द आई, मतलब दोनों साइड का अलग अलग है। लैटरल मतलब इस राइट साइड में आता है, लेफ्ट आई का लेफ्ट साइड में आता है। ओके, तो ये जो है इनका जो डिस्टेंस है 14 मिलीमीटर फ्रॉम द लिम्बल कंजंक्टिवा। टेम्पोरल लिम्बल जो है वहां से 14 मिलीमीटर डिस्टेंस पे लैटरल फॉर्निक्स या टेम्पोरल फॉर्निक्स का डिस्टेंस है वो। ओके, 14 मिलीमीटर। मेडियल मेडियल फॉर्निक्स जो है उसमें एक्चुअली मेडियल फॉर्निक्स नहीं है। ये जो है वो रिप्लेस हो गया है, किसकी वजह से? देयर इज नो फॉर्निक्स इन द मीडियल साइड। फॉर्निक्स इज रिप्लेस्ड बाय द करंकल एंड प्लाइका सेमिलुनारिस विच लाइज ऑन द नेजल साइड ऑफ द आई। जो कंजंक्टिवल फोल्ड्स रेडी हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्लाइका सेमिलुनारिस। और एक क्रिसेंट जो एलिवेटेड पार्ट है नेजल साइड में, जो इनर कैंथस बोलते हैं, उस एरिया में वो पिंकिश कलर का दिखता है। वहाँ जो है वहाँ तक जो डिस्टेंस है लिम्बल टू दी मीडियल कैंथस तक, वो 7 मिलीमीटर का जो डिस्टेंस है वो मीडियल फॉर्निक्स का है। एक्चुअली इसको फॉर्निक्स नहीं बोलेंगे हम। ओके, मीडियल वॉल बोलते हैं कंजंक्टिवल एरिया। ओके, फंक्शन क्या है इस फॉर्निक्स का? जब आप आई ड्रॉप्स डालते हैं तो इसका लोकेशन जो होता है वो लीड एलिवेट, आप पुल करके, आई बॉल से ये फ्लेक्सिबल है तो आप पुल करके उसमें आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं ताकि वो सैक जैसा उसको होल्ड करेगा, एंड ग्रेजुअली जैसा आप रिमूव करेंगे, रिलीज करेंगे लीड को, वो ग्लोब को अटैच हो जाएगा। और ईच ब्लिंक में क्या होता है, ओवर द ग्लोब वो स्प्रेड हो जाता है, यूनिफॉर्म स्प्रेड हो जाता है ड्रग्स। ओके, उसका इफेक्ट बहुत देर तक रहना चाहिए, अंडर द लीड वो स्प्रेडेड रहता है। और एक इसका एडवांटेज ये है कि ये लूज और फ्लेक्सिबल होता है फॉर्निक्स जो है, इसके वजह से आई मूवमेंट जो है वो एकदम फ्री और कंफर्टेबल रहता है। ओके, इसी फोल्ड में जो फॉर्निक्स में जो है उसमें ग्लैंड्स ऑफ क्राउज प्रेजेंट है, और ये क्या करते हैं ग्लैंड्स ऑफ क्राउज, जो टीयर सिक्रेट करने के लिए ये भी हेल्प करते हैं। ओके, सब कंजंक्टिवल जो टिश्यू है अपर एंड लोअर फॉर्निक्स में, वहां पे ग्लैंड्स ऑफ क्राउज प्रेजेंट होते हैं। अभी पार्ट्स ऑफ दी सुपीरियर फॉर्निक्स, जैसे मैंने आपको बोला कि कहां से कहां तक होता है। सुपीरियर है लाइज बिटवीन द अपर आईलिड एंड द ग्लोब। इंफीरियर है लाइज बिटवीन द लोअर आईलिड एंड टू द ग्लोब। लैटरल कंजंक्टिवल फॉर्निक्स जो है लाइज बिटवीन द लैटरल कैंथस टू द ग्लोब। मीडियल कंजंक्टिवल फॉर्निक्स जो है, ये फॉर्निक्स नहीं बोलेंगे आप, बट
ये रिप्लेस करता है करंकल एंड प्लाइका सेमिलुनारिस से। ओके, अभी एक क्विक असेसमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें पहला क्वेश्चन है कि द पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा इज डिवाइडेड इनटू मार्जिनल, टार्सल एंड ऑर्बिटल कंजंक्टिवा। ये सेंटेंस सही है या गलत है, आपको आंसर देना है। द आंसर इज करेक्ट। ओके, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया टार्सल पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा है वो मार्जिनल है, टार्सल है, ऑर्बिटल है, ऐसे 3 पार्ट्स में उसका डिवाइडेशन है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, गॉबलेट सेल सिक्रीट्स डैश डैश डैश, क्या है? टीयर सिक्रीट करते हैं, म्यूसिन सिक्रीट करते हैं या एक्वस सिक्रीट करते हैं? कोई भी बता सकते हैं आप में से आंसर। करेक्ट आंसर जो है वो म्यूसिन है। ओके, गॉबलेट सेल म्यूसिन सिक्रीट करते हैं, उसके वजह से हमें क्या बेनिफिट होता है? जो आई मूवमेंट होता है उस टाइम में वो गड़ना नहीं चाहिए आंख पे, वो फ्री मूवमेंट और स्मूथ होने के लिए, ये लुब्रिकेशंस के लिए म्यूसिन हेल्प करता है। ओके, अभी हम देखेंगे नर्व सप्लाई ऑफ दी ग्लैंड्स ऑफ दी कंजंक्टिवा। जो ग्लैंड्स है, जैसा मैंने बोला, ग्लैंड्स ऑफ वॉल्फ्रिंग, ग्लैंड्स ऑफ मैंस और ग्लैंड्स ऑफ क्राउज, ये सब लैक्रिमल ग्लैंड्स जो है, एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स है, वो टीयर सिक्रीशन के लिए हेल्प करते हैं। और मेबुमेन ग्लैंड्स भी है जो ऑयल सिक्रीशन, जो सीबेसियस ग्लैंड बोलते हैं उसको, वो भी आईलिड्स में प्रेजेंट है। जो ग्लैंड्स ऑफ क्राउज है वो अपर एंड लोअर फॉर्निक्स में है और वो टीयर सिक्रीशन के लिए हेल्प करते हैं। सेकेंड है ग्लैंड्स ऑफ पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा। जो पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा में मैंने बोला था कि वॉल्फ्रिंग ग्लैंड है जो टार्सल प्लेट में होते हैं, टार्सल कंजंक्टिवा में, ये भी टीयर सिक्रीशंस के लिए आपको हेल्प करते हैं। और उसमें थोड़ा क्रिप्ट्स भी है, क्रिप्ट्स ऑफ हैनल बोलते हैं, ऑर्बिटल कंजंक्टिवा में ये रहते हैं। ये जो है हॉरिजॉन्टल फोल्ड करने के लिए हेल्प करते हैं। कंजंक्टिवा जब आईलिड ओपन होता है तो फोल्ड्स के लिए जो फंक्शन होता है वो क्रिप्ट्स करते हैं, वो हैनल क्रिप्ट्स बोलते हैं हम। और गॉबलेट सेल्स भी होते हैं इसी लेयर में। ग्लैंड्स ऑफ प्रेजेंट इन दी बल्बार कंजंक्टिवा, ग्लैंड्स ऑफ मैंस जो है वो बल्बार कंजंक्टिवा में प्रेजेंट है। ओके, अभी नर्व सप्लाई ऑफ दी कंजंक्टिवा, विच कौन सा नर्व सप्लाई करता है? नर्व सप्लाई इज डिराइव्ड फ्रॉम दी फर्स्ट डिवीजन ऑफ दी ट्राइजेमिनल नर्व। जो 5th क्रेनियल नर्व जो है उसको हम ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं, और उसी से नर्व सप्लाई कंजंक्टिवा में होता है। द नर्व सप्लाई इज सप्लाई टू कंजंक्टिवा इज अराउंड दी आई। क्रेनियल नर्व, दैट इज द 5th वन, हेल्प्स टू सप्लाई दी कंजंक्टिवा। जैसा मैंने अभी बोला आपको, तो सराउंडिंग एरिया में भी 5th क्रेनियल नर्व है, जहाँ पे कॉर्निया में भी आपने देखा कि 5th क्रेनियल नर्व सप्लाई करता है। सिमिलर वही क्रेनियल नर्व कंजंक्टिवा में नर्व सप्लाई करता है। अभी ब्लड सप्लाई जो है वो कहाँ से होता है? एक्चुअली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ब्लड सप्लाई होता है। वो डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। ओके, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ओके, उसमें फर्स्ट है पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी एंड सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, ऐसे 2 इसमें डिवाइड होता है। तो उसमें से जो है ब्लड वेसल्स जो कंजंक्टिवा में आते हैं वो ऑप्थेल्मिक आर्टरी के थ्रू आते हैं। ओके, उसे हम हिंदी में आर्टरी मतलब धमनी बोलते हैं। ओके, जो माइंड मैप है आज का, जो अभी का सेशन हुआ, उसमें हम डिफिनेशन देखा कंजंक्टिवा के बारे में, व्हाट इज कंजंक्टिवा। उसके बाद लेयर्स ऑफ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंजंक्टिवा, उसमें 3 लेयर है, एपिथेलियल लेयर, एडेनॉइड लेयर, फाइब्रस लेयर, ऐसे 3 हमने देखा। अभी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में पार्ट्स वाइज जैसा डिवाइडेशन है, पाल्पेब्रल है, बल्बार है और फॉर्निक्स है, उसका भी हमने पाल्पेब्रल में मार्जिनल, टार्सल एंड ऑर्बिटल ये भी देखा है। बल्बार में स्क्लेरल एंड लिम्बल कंजंक्टिवा के बारे में हमने पढ़ाई की है, और फॉर्निक्स में सुपीरियर, इंफीरियर, लैटरल एंड मीडियल, ऐसे ये भी हमने पढ़ाई किया। उसके बाद हमने देखा है कि ग्लैंड्स ऑफ कंजंक्टिवा, जो सीरियस ग्लैंड्स है उसमें क्राउज एंड वॉल्फ्रिंग है जो टीयर्स सिक्रीशंस के लिए हेल्प करते हैं। म्यूसिन ग्लैंड्स जो हैनल्स ग्लैंड्स है और ग्लैंड्स ऑफ मैंस है वो म्यूसिन सिक्रीट्स करने के लिए हेल्प करते हैं, और वो कहाँ लोकेटेड है और उनका फंक्शंस क्या है हमने ये भी देखा है।
और फाइनली अभी नर्व सप्लाई देखा हमने, उसके बाद ब्लड सप्लाई, ये सब कंजंक्टिवा के बारे में अभी हमने पढ़ाई की है। इसके बारे में अभी तक जो हमने पढ़ाई किया उसमें कुछ कंप्लेंट क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं मुझे, आपको कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं।